डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। आपका स्वागत है मेरी बगिया में। कि आप भी चाहती हैं अब मेरे बच्चे निरोग रहें, उनकी आइज़ वीक ना हो, तो मेरी तरह से आप भी छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए जो केमिकल फ्री होती हैं। हम लोग मार्केट से सब्जियां लाते हैं, उसमें तरह तरह की केमिकल खादें पड़ी होती हैं और उससे हमारे बच्चों के दिन पर दिन आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं, उन तरह तरह के रोग लग रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ सभी लोग ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर में उगाएं। अब आप ये सोचेंगे कि ना कह तो दिया ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं, मेरे पास ग्रो बैग नहीं है, गमले नहीं है, हमें मिट्टी नहीं है। तो चलिए, अगर आप ज़रा से भी इच्छुक हैं अगर सब्जी लगाने के, तो मैं आपको जीरो बजट में सब्जियां उगाना सिखाऊंगी और आप देखिए कैसे मैं जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगाती हूँ। तो देखिए, आपके यहाँ चावल आते होंगे और आटा भी आता होगा और भी सामान आते होंगे मार्केट से। इस तरह से पॉलीथीन भर आती बंद के, आप इनको क्या करिए, इस तरह से अंदर को फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने झोले को अंदर से फोल्ड कर दो। ये देखिए, ये जितना बड़ा बनाना चाहें, अगर ज़्यादा बड़ा बनाना चाहें तो आटा की बोरी ले लिए, छोटा बनाना चाहें तो इस तरह से ये आप इस तरह से झोले को फोल्ड कर लीजिए। अब आप दूसरा साधन की मिट्टी कहाँ से लाएं, तो आपके किचन में सामान तो आता होगा, मेथी आती होगी, पालक आती होगी, उसको आप काटती होगी, वो आप फेंकिए नहीं, इस तरह से उसको अपने बैग में भरते रहिए और इकट्ठा कर लीजिए। ये किचन वेस्ट हो गया। देखिए, उसमें ये भी हो जाएगा केले के छिलके। ये देखिए, केले के छिलके हैं और सेव के छिलके हैं। ये देखिए, केले के छिलके हैं, चाय पत्ती है, ये सब डेली बनता है, तो ये आप रखते जाइए, इनको किसी को फेंकिए नहीं। इस तरह से ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है, गार्डन में या किसी आपके आसपास पेड़ लगा हो, उसके पत्ते इस तरह से उठा लीजिए और भर डालते जाइए इस तरह से। अब ये देखिए, नीम का पत्ता है, इसको भी हम इसी में भर देंगे। और इससे क्या है कि नीम से कीड़े नहीं लगते हैं और अच्छे से हमारी इस नीचे कंपोस्ट तैयार हो जाएगी नीम के पत्ते डालने से। अब ऊपर से मैंने ये सूखे पत्ते ये जंगल से उठा लेते हैं। आपके यहाँ आसपास भी पेड़ होंगे, पतझड़ के समय हम सूखे पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब हमारा बैग ये इतना भर गया है। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में आया था ये गोभी, इसके पत्ते मैंने तोड़ के इस तरह से तोड़ के भर के, नहीं तोड़ो तो वैसे भी डाल सकते हो, नहीं तो काट के डाल सकते हो। इस तरह से ये भी भर दिया इसमें। और ये न सोचना, ये सब गल के बिल्कुल खाद बन जाएगा और बहुत कम रह जाएगा। जब ये गलेगा तो बिल्कुल ये झोला पचक जाएगा। तो इसको जितना भर सको आप दबा दबा के भर दो इस तरह से। ये सारे सूखे पक्के पत्ते हम इसी में भर देंगे। ये इसके बाद में आपके आसपास डेयरियाँ होती होंगी, गाय भैंस की डेयरी होती है, उनसे आप काऊ डंग उठा लाओ और थोड़ी सी मिट्टी कहीं से मिल जाए, जहाँ पर कहीं मकान बनता हो उस नींव से या आसपास कहीं पर कच्चा हो, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और इस तरह से ये बना लीजिए मिट्टी को। और देखिए, ये तैयार कर लीजिए। इसी थैले में कम से कम 4 इंच मिट्टी भर दीजिए इस तरह से। तो देखिए, इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये आपने बोरी ले ली, खाली आपके चावल की आटे की जो भी बोरी हो वो ले लो। इसके बाद में इस तरह से कबाड़ आप इकट्ठा कर लो, ये भर दो, इस तरह से ये भर दो। चाय पत्ती हो तो चाय पत्ती डेली रखती जाओ, वो तो बहुत ही अच्छी खाद बनती है। लकड़ी जली हो, उसकी राख हो, वो उसी में भर दो और ऊपर से फिर मिट्टी भर दो इसमें। वो इसलिए मिट्टी भरी है कि पत्ते गल जाएंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए बेस बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी नीचे मैंने डाल दी। इसके बाद हम फिर पत्ते भर दिए और इस तरह से ये खाद भर दी, ये मिट्टी भर दी बनी हुई। इसमें हमने हल्दी डाली है, चूना डाला है, लकड़ी की राख डाली है और काऊ डंग डाला है। जो हमारे पास पुराना 2 साल का गोबर पड़ा तो वो डाला।
और इसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली डाल दी। बस मार्केट से आपको नीम की खली लानी पड़ेगी, अगर वो भी ना लाओ तो नीम के पत्ते मिल गए, मैंने नीचे नीम के पत्ते डाल दिए हैं, वो भी डाल दिए, इसलिए डाल दिए कि नीचे चींटियाँ न लग जाए, कोई फंगस कीड़े ईड़े न लगे। नीम बहुत अच्छी एक अपने लिए एक अच्छी खाद तैयार करता है, अच्छा कीटनाशक होता नीम, तो कीट का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ये नीम की पत्तियां डाल दी। और देखिए ये मिट्टी बना के तैयार कर दी। अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से फ्री में आप ग्रो बैग भर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं तो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और आप फ्री की सब्जियां उगा सकते हैं और अपने बच्चों को केमिकल फ्री सब्जियां खिला सकते हैं। केवल आप इच्छा एक बार कर लीजिए कि मुझे सब्जी अपने बच्चों को ऑर्गेनिक खिलानी है, तो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। आप देखिए इसमें कुछ भी आप लगा दो, मैं लगाने जा रही हूँ इसमें, वो आपको दिखाऊंगी। चलिए अब ये देखिए जुगाड़ से मैंने बैग भर लिया, और एक और जुगाड़ आपको बता रहे हैं। आप बीज लेने नहीं जा रहे हैं, कहीं पर पौध नहीं ला रही हैं, तो आपके घर में प्याज बनने आता है। हम ये प्याज कल सब्जी बनाने के लिए लाए थे मार्केट से, उसमें से मैंने पतले पतले कुछ प्याज छोटे छोटे निकाल लिए और इनको हम लगाने जा रहे हैं। आपके किचन से ही बहुत बीज मिल जाएगा। टमाटर के बीज, आप टमाटर काटिए, उसका बीज से आप तैयार कर लीजिए। देखिए टमाटर हमने अपने घर से ये तैयार पौध किए है। ये आलू हमारे यहाँ पर बनने आए थे, उनमें अंकुरित हो गए, मैंने ये आलू लगा दिए। तो आप अपने घर से ही पूरी सब्जियां लगा सकते हैं। धनिया आपके पास होती है, समूची धनिया, उसको आप बो सकते हैं। मिर्ची बो सकते हैं, आपके यहाँ तड़का के लिए मिर्ची आती है, उसको तोड़ के डाल दीजिए, वो मिर्ची हो जाएगी। बैंगन अगर पका हो, बैंगन के बीज डाल दीजिए, वो बैंगन के बीज तैयार हो जाए। कद्दू लौकी का बीज घर से तैयार हो सकता है। कद्दू मार्केट से खरीद के आता है, जब पका हुआ उसके बीज निकाल लीजिए, धो लीजिए, सुखा लीजिए और उनको बो दीजिए। तो हम तो सब कुछ अपने किचन से ही करते हैं। देखिए प्याज बनने आया था, मैंने कुछ प्याज वहां से निकाल लाए। और अब कैसे क्या करेंगे, देखिए इस तरह से इसमें छेद कर देंगे। ये आप इसमें, हम प्याज लगा रहे हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। अब इतने छेद कर लिए, हम हर छेद में एक प्याज लगा रहे हैं। ये देखिए अब हर एक होल में एक प्याज इस तरह से अच्छे से दबा देना, इसको ये अंदर इस तरह से डाल के दबा दो। और ये जो पत्ते मुड़े हुए हैं इनको भी निकाल दो, बिल्कुल पत्ते नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, इस तरह से पत्ते सब तोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़े पत्ते हैं, ये अभी खड़े नहीं, नए पत्ते निकलेंगे इसमें, इन पत्तों की कोई मीनिंग नहीं है, तो पत्ते सब निकाल दीजिए। केवल इतना मीनिंग है, ये चीज़ लगा देना और आपका प्याज तैयार हो जाएगा। देखना गर्मी में 2-3 महीने बाद आपको कितना अच्छा प्याज खाने को मिले। और मार्केट में प्याज के भाव तो आपने देखे कितने ज़्यादा हैं, वो भी केमिकल की खादें पड़े हुए। तो आप अपने घर में ही प्याज लगा सकते हो। मैं तो प्याज लगा रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकती, इसमें टमाटर लगा सकती हो, धनिया लगा सकती। इसको हम तोड़ते जा रहे हैं, देखिए ऊपर से, और इसको इस तरह से दबा दिया। तो आप भी अपने सब्जी जब भी लाएं, देखें कोई भी चीज़ वो लगा सकती हो। और प्याज ऐसी चीज़ है कि इसको बिल्कुल मिट्टी टच होगी और ये चल देगा। नहीं तो और चीज़ें जैसे टमाटर है, गोभी है, उसको लगाते हैं, बहुत ढंग से दबाते हैं कि उसमें एरर ना रहने पाए। इसमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कोई केयर नहीं इसकी है, बस आप लगा के अच्छी रिच मिट्टी इस तरह से बना के आप लगा दीजिए अपने आप। ये इसमें आप कुछ नहीं करना, ना आपको खाद डालना। हाँ, कोई अगर घास निकल आए उसको ज़रूर निकाल देना, बस इस तरह से आप लगा के छोड़ दीजिए। ये देखिए आपको कितना अच्छा प्याज इसमें खाने को मिले। और ये हरा साग खाने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको मसाले में पड़ने वाला प्याज मिलेगा, जो मसाले में पड़ता है वो प्याज मिलेगा, जो आप मार्केट में से खरीद लाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं लगाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास में आटा की बोरी थी, इसको मैंने इस तरह से मोड़ के, गोबर देखिए दिख रहा है, गोबर भर के गाय का, और इसमें मिट्टी मिलाई और नीचे इसी तरह से किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरा है। तो इनका सबका देखिए इसलिए भरते हैं। और आपको बता दें, इनमें हमारी छत को कोई नुकसान नहीं, कोई वजन नहीं। अगर इसमें मिट्टी भरते तो हम इतने आसानी से उठाते नहीं, और आपको शिफ्ट करने की भी बहुत कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको कहीं भी उठा लो, इतना हल्का होता है, वजन को छत पर कोई भी नुकसान नहीं होगा इससे। आप हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल देना और इस तरह से आप अपना छत पर सब्जियां लगाना शुरू कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी सब्जियां स्टार्ट नहीं की लगाना और इच्छुक हैं। मैं तो सोचती हूँ कि हर छत पर हर माँ अपने बच्चों के लिए
ऑर्गेनिक सब्जियां उगाए और बच्चों को खिलाए, जिससे उनकी आगे आने वाली जनरेशन की आंखें सही रहे, शरीर सही रहे, कोई रोग ना लगे। क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है। आप मार्केट की जो चीज़ मिलावट से बच सकते हो वो तो अपने घर में आप खिला सकते हो, और तो चीज़ें जैसे हम नहीं कर सकते हैं। तो हल्दी लगा लो, मेरे यहाँ सालों साल हल्दी चलती है, हम मार्केट की हल्दी नहीं मंगाते हैं। मेरे यहाँ यही गार्डन में जब हम हल्दी लगाएं तब भी आपको दिखाएंगे कच्ची हल्दी कैसे तैयार की जाती है, लगाई जाती है। तो बस इसी तरह से आपको अगर कोई कुछ और पूछना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं हर चीज़ को आप बताएंगे किस तरह से बनाए लगाते हैं। अब आपको अपनी ऑर्गेनिक हम सब्जियां दिखाएं जो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। और ये देखिए मेरी ऑर्गेनिक सब्जियां, ये गोभी है, इसके ऊपर ब्रोकली देखिए आप, ये देखिए ब्रोकली है, इसमें बहुत सी मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है, और जो बची हुई है ये भी हार्वेस्टिंग करेंगे। और हार्वेस्टिंग करते समय इनके पेड़ नहीं फाड़ते, क्योंकि ये दोबारा फिर इसमें ब्रोकली नीचे से लगना शुरू हो जाएंगी। इधर देखिए, ये देखिए ऑर्गेनिक टमाटर हैं। अब यही बाजार वाले केमिकल डालकर इनको बड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन नहीं, मेरे यहाँ ऑर्गेनिक खादों से ये टमाटर है, जिस साइज़ का होगा उसी साइज़ का पक जाएगा, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम सब अपने बच्चों को घर में खिलाते हैं, जिससे उनको कुछ तो हम शुद्ध चीज़ें खिला सकें। क्योंकि मार्केट से वही बार बार हम बता रहे, सब मिलावट केमिकल मिली हुई चीज़ें हैं, जिससे हमारे बच्चों की आइज़ वीक हो जाती हैं, उनको अनेक बीमारियां लग जाती हैं। तो आप भी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग भी अपनी अपनी छतों पे थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए मेरे बंद गोभी, मेरे पास में ये पीतल का ड्रम था, टूटा पड़ा था, ये पानी नहीं भरा जाता तो मैंने इसमें लगा दिया। देखिए कितनी अच्छी सब्जियां तैयार हो रही हैं। ये देखिए, ये देखिए इधर कैबेज, सब कैबेज तैयार हो रहा है। तो देखिए ये कैबेज हमने चारों तरफ लगा रखे हैं। और आप ये ना सोचना मेरे पास तो गाजर, मूली, गोभी, तुलसी ऐसी कोई प्लांट नहीं है जो मेरे पास लगा ना हो। हर सब्जियां लगी हुई हैं, हर फ्रूट्स लगा हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने भी 5 ग्रो बैग से ये काम शुरू किया था। आज हमारे पास 500 से ज़्यादा ग्रो बैग क्यारियाँ हैं। तो धीरे धीरे आप खुद ही, जब आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिलने लगेंगी और अपनी बोई हुई सब्जियां जब आप हार्वेस्ट करेंगी, तो आपका दिल आगे से आगे बढ़ता जाएगा। पर ये जो आपका शौक है, ये जुनून बन जाएगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और आप करती जाएंगी। ये मेरा पक्का वादा है आपसे कि आप देखना, एक बार हार्वेस्टिंग कर लें और वो सब्जी खा लें, फिर आपको लगेगा मार्केट से लाना बेकार, मैं कुछ मेहनत करके अपने घर में ही सब्जियां तैयार कर लेंगे। हर 15 दिन बाद आपका एक ग्रो बैग आपके किचन वेस्टेज तैयार हो जाएगा, भर जाएगा। तो बस यही मेरा कहना है आप लोगों से। पुराने लोग तो ये सब जानते हैं, जो हमारे नए गार्डनर भाई बहन हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने छत पर ही हर सब्जी बनाइए। हमारे पास मेथी, पालक, सरसों, सोया हर चीज़ है। तो बस यही मुझे बताना था कि पर्यावरण बचाओ, सब्जी लगाओ, बीमारियों को दूर भगाओ, ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाओ। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना भूल गए कि अगर आपको कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर लिख देना, मैं आपको हर तरह की उचित सलाह दूंगी। क्योंकि मुझे गार्डनिंग करते करते 20 साल हो गए हैं। हर तजुर्बा आपके साथ शेयर करूंगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मेरी सब्जी निकल नहीं रही। शुरू में तकलीफ़ें होंगी आपको, उसके लिए आप चिंतित मत होना। मैं आपको तरीका बताऊंगी, आप केवल थोड़ा सा साहस कर लीजिए, मन में उत्साह जगा लीजिए कि मुझे सब्जियां लगानी हैं। इसके साथ वीडियो बंद कर रही हूँ। धन्यवाद।